जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, लगातार मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। पूरे बिहार ही नहीं, अन्य राज्यों से भी जो हमारे साथी हैं उन सबका कॉल आ रहा है और मैं सबको जवाब दे पाने में सक्षम नहीं हूँ। लगातार सबको बताना कि क्या हुआ नहीं हुआ, उससे बेहतर मुझे लगा कि लाइव आकर के पूरे मामला पे अपनी बात रखना चाहिए, ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम जिलों के और हमारे जो शुभचिंतक हैं उनको भी परेशान होने से बचाने के लिए मुझे लाइव आना पड़ा। तो मैं इस लाइव के माध्यम से बता दूं, जैसा कि आप सब ने देखा कि मैं आज जो है नवादा ज़िले में, जो बिहार का नवादा ज़िला है, मैं नवादा ज़िले में आया हुआ था। एक मामला था, प्रवीण पासवान नाम के एक कोचिंग संचालक थे जिनकी अपराधियों ने आग लगा करके हत्या कर दिया गया था। आप फोटो वीडियो देखे होंगे कि कैसे उनकी बाइक के साथ ही उनको आग लगा दिया गया, पेट्रोल छिड़क के या जैसे भी, और उनको जला दिया गया था। उस मामले में मैं पीड़ित परिवार से मिलने आया था। पीड़ित परिवार से मैं मुलाकात किया। उसके बाद मैंने ज़िले के एसपी साहब से भी मैंने मुलाकात किया और उस मामले पे पूरी जानकारी लिया और प्रशासन ने आश्वासन भी दिया कि 3 दिन के अंदर जो प्रवीण का मामला है उसका निस्तारण करेंगे और जो भी आरोपी हैं, किस कारण से वो हत्या हुई, किन किन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, उस पर प्रशासन ने बोला कि मैं 3 दिन में इसको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद जब हमारे यहाँ के नवादा के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि एक दूसरा मामला हुआ है जहाँ पे दबंग हिंदुओं के जो अपर कास्ट कहे जाते हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट, उन लोगों ने हमारे दलित समाज की ज़मीन को कब्जा करके रखा है। तो उन्होंने बोला कि नवादा में ही है, तो अब सर रास्ते में है, वो वहाँ पे जा कर के एक बार मिल लिया जाए। हम बोले चलिए, अपने लोगों से मिलने में क्या दिक्कत है, मामला को समझ भी लेंगे। तो मैं वहाँ गया और मैं उन परिवार के जो लोग थे उनसे बात किया। उनके ज़मीन के कागजात उन्होंने थाने में जो आवेदन दिया था, जो यहाँ के सीओ होते हैं, अंचलाधिकारी जो ज़मीन का मामला देखते हैं बिहार में, उनको जो आवेदन दिया था उस आवेदन को भी देखा और मैंने जिम्मेदार पदाधिकारियों से बात की। और उसके बाद मैं वहाँ से निकलने के लिए जब अपनी गाड़ी के पास आया तो देखा कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो दबंग हैं, जो लोग उस ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, वो लोग मेरी गाड़ी को पूरा घेरे हुए थे और वहाँ पे वीडियो बना रहे थे। जब मैं गाड़ी के पास पहुँचा, हमारे भीम आर्मी के भी साथी थे, हम लोग 2-3 गाड़ी से थे। जब वहाँ पहुँचा तो मैंने बोला कि भैया वीडियो क्यों बना रहे हो मेरी गाड़ी का। तो वो लोग गाली देने लगे, सीधे गाली देने लगे। बोले कि 2 कौड़ी का नेता है, खाने की औकात नहीं है और आया है, तुम आज चले जाओगे, कल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आग लगा दिया जाएगा, गोली मार देंगे इसको, फिर क्या करोगे। तो मैंने बोला कि इस तरह की क्यों बात कर रहे हो। उसके बाद वो लोग लगातार मुझे भी गाली देने लगे, धमकी देने लगे। आपने जैसा कि वीडियो में देखा है कि जो जातिवादी गुंडे थे, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग, जो दलितों की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, ये सोचने की बात है कि बिहार में आज ये हालात है कि दलितों के पास अगर ज़मीन के कागज़ हैं, अगर वो सक्षम नहीं है उस पर घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए या उस पर कुछ भी करने के लिए, तो बिहार के जो जातिवादी गुंडे हैं, जो दबंग हैं, वो लोग उसको कब्जा करने के लिए, हड़पने के लिए तमाम तरीके ईजाद करते हैं। मैंने पूरा पेपर देखा है, वहाँ सीओ से भी बात किया। उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो ज़मीन है ये दलितों की ज़मीन है, लेकिन वहाँ जो दबंग लोग हैं उन्होंने ज़बरदस्ती फर्जी कागजात बनवा करके इन लोगों ने उस ज़मीन के ऊपर मुकदमा करा दिया, विवाद खड़ा कर दिया, ताकि न दलितों का वो ज़मीन हो पाए ना इनका ज़मीन हो पाए। लेकिन अब मुकदमा होने के बाद जब कोर्ट में मामला गया है तो वहाँ पे कोर्ट में ज़मीन का मामला का निस्तारण होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि भीम आर्मी जैसे बड़े संगठन का एक मैं जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बिहार के विभिन्न जिलों में जहाँ भी अपने समाज के ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय होता है, वहाँ जा कर के अपनी बात को मुखरता से रखता हूँ।
अपने समाज के लोगों के हक हुकूक न्याय की लड़ाई को लड़ता हूं और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करता हूं, शासन प्रशासन पे दबाव बना करके, उनसे मिल करके बात करके। और उसके बाद इस प्रकार की घटना होना, यहाँ पे मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया, उसके बाद 15 मिनट तक पुलिस नहीं आई, जबकि जिस जगह पे मेरे साथ गाली गलौज और हमला करने का प्रयास किया गया, हमारे साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया गया दबंगों के द्वारा, वहाँ से मुश्किल से 250 मीटर पे थाना है, लेकिन थाना के लोगों को आने में वहाँ से 15 मिनट लग गया, जबकि मैंने एसपी को फ़ोन कर दिया था। एसपी साहब ने त्वरित, मुझे लगता है कि थाना के जो इंचार्ज हैं उनको फ़ोन किया होगा, लेकिन 15 मिनट लगा। अगर 15 मिनट के अंदर जो जातिवादी गुंडे थे, दबंग थे, अगर किसी तरह का कोई गैर संवैधानिक कार्य को अंजाम दे देते, वहाँ पे या उस परिवार के लोगों पे हमला करते, या हमारे ऊपर हमला करते, हमारी गाड़ी पे हमला करते, या हमारे साथियों पे हमला करते, तो उसका अंजाम क्या हो सकता था आप समझ नहीं सकते हैं। तो ये बिहार में, जहाँ पे नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, इस बिहार में आपके समाज के भाई को जिंदा जला दिया जाता है बाइक के साथ, और उस मामले पे हम आवाज़ उठाने के लिए जब आए, और उसी जिले में दबंगों के द्वारा दलितों का जमीन कब्जा कर लिया जाता है, उस जमीन की वस्तु स्थिति क्या है, उस मामला को मैं जब जानने के लिए जाता, मैं गलत तब होता, वो जो जातिवादी दबंग जो जमीन कब्जा करना चाहते हैं वो मुझे तब धमकाते या जो भी करना था गाली देते। अगर मैं अपने दलित समाज के लोगों से मामला जानने के बजाय उनके घर पे, मैं दबंगों के घर पे जाके बोलता कि तुम हमारे लोगों के ज़मीन को क्यों हड़प रहे हो, उनको धमकाता, उनको गाली देता, उनके घर पे जाकर के लोगों को वो करता, तो मेरी गलती हो सकती थी। लेकिन जब मैं अपने समाज के लोगों से मिलने जा रहा हूँ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या अपने समाज के लोगों से मिलना गुनाह है? अगर गुनाह है तो बताइए। मैं घर में बैठ जाता हूँ, अपने समाज के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे हम चुप बैठ जाते हैं, हम शांति से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब मैं अपने परिवार के साथ मिलने गया, नवादा जिले के एसपी से मुलाकात करने के जस्ट बाद ही, 10 मिनट बाद ही मैं वहाँ पहुँचा था जहाँ हमारे समाज के लोगों का ज़मीन को कब्जा किया जा रहा था। मैं परिवार के लोगों से मिल कर रहा हूँ, और वहाँ पे जातिवादी दबंग गुंडे जो हैं, उन लोगों के द्वारा सीधे तौर पे रणवीर सेना, बरमेश्वर मुखिया का नाम लेकर के डराने का, धमकाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं बता देता हूं कि हम सब लोग इस देश में संघर्ष के मिसाल एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के भीम आर्मी के सिपाही हैं, और हम सब लोग इस देश में अगर किसी से डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से डरते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ है, और सिर्फ अपने माँ बाप के प्यार और लाड़ में हम लोग डरते हैं। बाकी किसी की औकात नहीं है, चाहे कोई भी सेना हो, कि हमारे लोगों को डरा दे। हमें तुम गोली मार के हमारी हत्या कर सकते हो, लेकिन डराने का जो तुम सोच रहे हो कि डरा देंगे, गाली देकर, धमकाकर, रणवीर सेना का नाम लेकर, बरमेश्वर मुखिया का नाम लेकर, तो ये दिमाग से वो हम जो है जातिवादियों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम बाहुबल में हैं, बहुबल में हैं, हमारे लोग बहुत लोग हैं, बस हमारे लोगों में मनोबल की कमी है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन हमारे लोगों में मनोबल आ गया ना, मनोबल आ गया, जब हमको गालियां दिया जा रहा था, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को गाली दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव को तो साला हम लोग जेल में सड़ा दिए, आज तुम नेता बनने चले हो। उनको गाली दिया जा रहा है, मुझे गाली दिया गया, भीम आर्मी को गाली दिया गया, नीला गमछा रखने को लेकर के गाली दिया गया। हमारे हाथ संविधान से बंधे हुए थे, नहीं तो या तो आर होता या पार। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, इस वजह से अब तक चुप हैं। और उस मामले पे मैंने जितनी भी मेरे साथ जलालत की गई, गालियां दिया गया, धमकी दिया गया, मेरी गाड़ी पे हमला करने का प्रयास किया गया, मेरे साथियों पे हमला करने का प्रयास किया गया, हम लोग अगर संविधान से बंधे हुए नहीं होते तो वहां पे ही मुंहतोड़ जवाब दे दिए होते। फिर भी हमने अपने लोगों की रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां से भागे नहीं। अपने परिवार के लोग जिनके जमीनों को कब्जा करने का उन जातिवादी दबंगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उन सब के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे और शासन प्रशासन के सामने
जब वहाँ पे 2 गाड़ी पुलिस आई एसपी साहब के कहने के बाद, शासन प्रशासन के सामने भी उनके लोगों के द्वारा धमकी दिया जाना, महिलाओं के साथ अभद्रता करने का प्रयास किया जाना और गाली गलौज दिया जाना, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि मुझे ऐसा